कहता है दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दो घन है जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब 64 सेंटीमीटर क्यूब। दो घन ड्रॉ करते हैं। मान लो एक घन ये है, घन है तो सब भुजा उसका बराबर होगा। एक घन ये ड्रॉ कर लिए है ना। एक और लाठी दीजिए ना। तो दो घन है, एक घन ये है, एक घन और है, जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। एक घन ये है, इसका आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब। इसी प्रकार से एक घन और है, उसका आयतन भी 64 सेंटीमीटर क्यूब है ना। इसका आयतन भी 64 सेंटीमीटर क्यूब है। उसके बाद कहता है दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है कि संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। संलग्न फलकों मतलब यहाँ एक घन है, दोनों घन क्या करना है, मिला देना है। तो मिलाएंगे तो क्या बनेगा, घनाभ बनेगा ना। दोनों घन को मिलाने से क्या बनेगा, एक घनाभ का निर्माण होगा। तो अब क्या करना है, इस फलक को, इस वाला सतह को इस वाला सतह का आपस में क्या करना है, जोड़ देना है। तो इसको मिलाएंगे, हाइट क्या रहेगा उस कंडीशन में, सेम रहेगा। हाइट सेम रहेगा। थिकनेस भी क्या रहेगा उसका, थिकनेस क्या, मोटाई वो भी सेम रहेगा, जैसे विड्थ कहते हो। लेंथ सिर्फ चेंज होगा, ये और ये दोनों जुटेगा तो डबल हो जाएगा लेंथ, यानी कि ये घना बना लेते हैं। फिगर ये दोनों ने भी बना सकते हो, लेकिन ये फिगर बनाना जरूरी एग्जाम में है। तो रेक्टेंगल का निर्माण हो जाएगा, बनेगा ना। इस प्रकार से एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिए। ये बन गया। अब यहाँ से क्या है, दो घन मान लो ऐड कर करके इस प्रकार से बना लिया, बन गया घनाभ। सही फिगर बना है ना, है ठीक है, घनाभ बन गया है। इसको क्या किए हैं, ऐड कर दिए हैं। तो इसको दोनों को ऐड कर दिए हो, तो अब बताओ, ये तो पता नहीं, ये भी नहीं है पता, ये भी नहीं है पता, है ना, और ये भी साइड नहीं है पता। तो क्वेश्चन में क्लू दिया है, इसको ऐड करके ये बनाए हैं। अच्छा, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल निज्ञात करना है। मतलब फार्मूला, घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, हम बता, हाँ बताओ। लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस लंबाई सर लंबाई गुना ऊंचाई। तुम बताओ। 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। तो उसमें है फार्मूला में 2 इंटू LB प्लस BH प्लस क्या है, HL। तो लेंथ भी निकालना पड़ेगा, विड्थ भी चाहिए, हाइट भी चाहिए। यानी कि LBH जब तक पता नहीं होगा तब तक हम लोग पृष्ठ क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते। यानी कि अब पहला काम हो जाएगा LB और H पता करना, समझ में आया। तो अब देखो ये घन भी है, इनमें इसका भी, जिनमें से इसका भी आयतन इतना, इसका भी आयतन इतना है। क्या यहाँ से इस साइड निकलेगा, तो घनाभ का जितना एक साइड होगा उतने होगा सब साइड बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से इस साइड निकल जाएगा तो वही होगा इस साइड के बराबर होगा ना। अब यदि ये सवाल में पृष्ठ क्षेत्रफल नहीं पूछता, सिर्फ पूछता आयतन, तो कुछ करना ही नहीं था, दोनों को सिर्फ जोड़ देते हो गया। नहीं करते, दोनों को जोड़ेगा तो ये बनेगा, तो आयतन तो वही दोनों को 64 गुना 2 64 प्लस 64 कर देते। यानी कि अब पहला काम मेरा क्या होगा, यहाँ से भुजा निकालना। हाँ, भुजा निकालना होगा। तो प्रश्न से कहा है, प्रश्न से घन का आयतन बराबर 64 सेंटीमीटर 64 सेंटीमीटर क्यूब घन का आयतन दे दिया है ना। अब ये आयतन दे दिया है, घन का आयतन बराबर मान लो A क्यूब, तो A क्यूब बराबर 64। तो इसीलिए A बराबर क्या होगा, 64 के पावर 1/3, इधर से पावर इधर चला गया,
यहाँ से लिखते हैं, जगह कम लगेगा। ये क्यों कैसे ये पावर उधर जाएगा तो नहीं होगा ना। ये क्यों आया था? कौन घन का आयतन बराबर सूत्र घन की का है आयतन क्या पढ़ाए थे कल, भुजा क्यों नहीं पढ़ाए थे? तो वही तो एक ही हुआ। तो ये 64 को लिखना है इस प्रकार से, 3 के मल्टीपल में, 4 4 16 चौके 64, यानी कि 4 के पावर क्यूब पावर 1/3, 3 3 कट गया, इसीलिए ए बराबर क्या निकला? 4 सेंटीमीटर। समझ में आया? ए बराबर निकल गया 4 सेंटीमीटर। अब ए निकल चुका है तो ये क्या होगा? 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर। ये भी क्या होगा? 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर। इस 4 को ऐड किए तो ये 4 4 कितना बन गया? 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर बन गया है। ऑन नहीं किया सर? ऑन है, मतलब अथी बढ़ा दिए इसका साइज थोड़ा सा। इधर घसक के बैठो, थोड़ा सा इधर घसक के, रोशनी उधर से आएगा। अब देखो यहाँ से कितना निकल गया, तो यहाँ से अब क्या करेंगे? ये निकल गया 8 सेंटीमीटर, है ना। तो अब जो करना है वो चीज़ करेंगे। अब क्या कहा था? इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 × LB प्लस BH प्लस HL, ये निकल गया। तो यहाँ से क्या होगा? 2 × तो घनाभ का यहाँ पर लंबाई कितने सेंटीमीटर होगा? 8 सेंटीमीटर। विड्थ तो वो भी 4, अब मोटाई भी 4 दोनों है। तो LB प्लस नहीं होता है तो यहाँ लिख दो, है ना। यहाँ पर L बराबर निकला 8 सेंटीमीटर, B बराबर निकला 4 सेंटीमीटर, H बराबर निकला 4 सेंटीमीटर। LB प्लस BH, B कितने है? 4, H भी कितना है? 4, BH प्लस क्या होगा? HL, L कितना है? 8 है ना। तो 8 चौके 32, 4 चौके 16, 8 चौके 32, 2 × 6 2 8, 8 2 10 के 0 चल 1, 3 1 4, 1 5 3 8, तो 8 2 16, 160 सेंटीमीटर क्यूब। तुम बताओ यूनिट क्या होगा इसका? इसका सर? हाँ, घनाभ का सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तुम बताओ। सेंटीमीटर स्क्वायर होगा सर। स्क्वायर होगा। एरिया जब भी आएगा तो स्क्वायर होगा, है ना। यदि वॉल्यूम निकलता तब आए तो क्यूब निकलता। इसीलिए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया? ये निकल गया। नेक्स्ट पेज लो, अब इसको हटाओ। पेड़ लगेने चल रहा पूरा। तुम्हारे इधर कोई बेरोजगार है तो उसको ले आना कल। 100 पेड़ दे देना, खरीद करके चंदा कर करके भर दिन लगा रखेगा। सर जी के छापे में टेमोन लाख एगो पेज में एगो बनाएंगे सब। यस, फ्री मोड। पेज नंबर 2, एक्सरसाइज 13.1 NCERT मैथ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन में कहा है कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। कोई बर्तन है खोखला अर्धगोला यानी कटोरा का होगा, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अर्धारोपित है। खोखला एक बर्तन है, कटोरा कुछ भी इस प्रकार से मान लो, सॉरी अर्धगोला के आकार का है। वो जो बर्तन है वो खोखले अर्धगोले, अच्छा खोखला अर्धगोला का है, कटोरा ही होगा। तो कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले का आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन रखा गया है। खोखला बेलन, एगो बर्तन है वो खोखला अर्धगोला है, पहले वो बना लेते हैं। उसके ऊपर क्या रखा गया? खोखला बेलन। अर्धगोले का व्यास दिया है 14 सेंटीमीटर, और इस बर्तन यानी कि पात्र जो है ये अर्धगोला के शेप का है, इसका ऊंचाई दिया है 13 सेंटीमीटर। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस बर्तन पात्र की कौन ऊंचाई बोला है जी? आंतरिक। यहाँ क्या लिखा है? कुल ऊंचाई। कुल ऊंचाई 13 हो जाएगा ना, अर्धगोला प्लस बेलन सब चला आएगा। कुल ऊंचाई बोला है ना, इम्पोर्टेंट है।
यदि सिर्फ लिखता इस बर्तन पात्र की ऊंचाई तो सिर्फ मानते अर्धगोला का। क्यों? मेरा पात्र तो अर्धगोला ही है, बर्तन अर्धगोला ही है ना। यस सर। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले का आकार का है ना, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अर्ध्यारोपित मतलब रखा गया है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन पात्र की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, पीठ क्षेत्रफल टोटल का, बर्तन मतलब पूरा हो गया। तो फिगर देखो पहले, तो एक अर्धगोला बना लेते हैं। ये क्या है? अर्धगोला। अर्धगोला है, ये अर्धगोला बना लिए, ठीक है। इस अर्धगोला के ऊपर एक क्या रखा गया है? बेलन, खोखला बेलन रखा गया है ना, खोखला बेलन रखा गया। ये खोखला बेलन रख दिए। ये क्या रख दिए? खोखला बेलन। ये अर्धगोला है, उसके ऊपर खोखला बेलन है। तो इस अर्धगोला के ऊपर एक खोखला बेलन रखा गया है। जितना डाया इसका उतना डाया इसका भी होगा। क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या कहा है। जिसके ऊपर एक खोखला बेलन रखा गया है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। ये जो अर्धगोला है उसका व्यास 14 सेंटीमीटर। इसका व्यास कितना सेंटीमीटर है? 14 सेंटीमीटर। व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होगा? 7। यहाँ से यहाँ भी कितना होगा? 7 होगा ना। यस। रेडियस होगा, तो ये हुआ 7 सेंटीमीटर। समझ में आया? ये 7 सेंटीमीटर निकल गया। और इसके बाद देखो, और क्वेश्चन में कहा है इस बर्तन पात्र की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। बर्तन पूरा हो चुका है ना जी, अब पूरा बर्तन हो चुका है। अब सिर्फ ने उसके ऊपर कुछ रख दिया हो ना, तो पूरा बर्तन बोलेंगे। जैसे कुकर के ऊपर, डेक्ची के ऊपर ढक्कन रख देते हो, या एक डेक्ची के ऊपर दूसरा डेक्ची या कुछ भी लोहिया इस प्रकार से, तो पूरा बर्तन है ना बोलेगा समूह को। तो कुल ऊंचाई कहा है ना, तो दोनों इसमें अटैच हो गया, टोटल ऊंचाई हो जाएगा। ये टोटल ऊंचाई यहाँ से नापेंगे हम लोग, ऊपर वाला सरफेस होगा ये, यहाँ से लेकर करके यहाँ तक क्या होगा? ये 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। वह 13 सेंटीमीटर। अच्छा, तो अब ये हाइट यहाँ से रेडियस 7 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन में क्या कहा है निकालेंगे, देख लो। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, यही कहा है ना, क्या होगा? अंदर वाला क्षेत्रफल निकालना है। खोखला है, खोखला है ना। एक पढ़ाए थे लंब वृत्तीय बेलन, एक पढ़ाए थे खोखला बेलन, याद है? यस सर। तो लंब वृत्तीय बेलन में सीधा पायर स्क्वायर हम लोग कर देते थे। खोखला वाला का बोलता अंदर का बोला है ना, तो अंदर का लेना पड़ेगा रेडियस। यस सर। जो बोलेगा उधर रेडियस लेना पड़ेगा। बड़का आर में छोटका आर घटा। हाँ, तो जो भी अपना है उस कंसेप्ट हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ पर हमको क्षेत्रफल निकालना है, तो इसका पीठ क्षेत्रफल, सुनो, इसका पीठ क्षेत्रफल और प्लस इसका पीठ क्षेत्रफल दोनों को क्या करना पड़ेगा? अच्छा, खोखला बेलन है तो ऊपर से ढक्कन तो नहीं डाला होगा, तब ना खोखला है। यस सर। तो ऊपर वाला कितने निकलेगा? यानी कि पीठ क्षेत्रफल फॉर्मूला होता क्या होता है? बेलन का प्रूफ करके पढ़ाया है, 2 दिन लगा हमको, अभी तक चैप्टर 2 को खत्म कर दिया 2 दिन में, नहीं तो 1.5 खत्म ही हो रहा था। तुम बताओ। बेलन का पृष्ठ। हाँ, कुछ और जरूरी बोल रहे हैं। 2 पाई आर बोलो, याद है? हम बोल दे सर। हाँ, तुम अर्धगोला को बोलो। आप सर जी कतल है। 2 पाई आर एच नहीं, अर्धगोला सर जी। हाँ, अर्धगोला का सर पाई आर है। सूत्र जाकर पढ़ो। तो यहाँ पर पहले इसका निकाल कर इसको और इसको दोनों क्या करेंगे? जोड़ देंगे। ये क्या है? बेलन है, इसका निकालना है पीठ क्षेत्रफल। कहीं से एक ब्लेड मारे, काट दिए, परिधि बराबर होगा 2 पाई आर, हाइट h है तो 2 पाई आर h हो गया। पूरा गोला का बोले थे पीठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ मतलब वक्र पृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर होता, 4a स्क्वायर होता है, यानी कि वृत्त का 4 गुना है। और उसका आधा अर्धगोला वक्र वाला सिर्फ बोलेगा उतना होगा, 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा इस अर्धगोला का। वक्र बाहर वाला का वक्र निकालना है ना, क्या कहा है? हाँ, तो अंदर वाला तो वक्र हुआ। इस प्रकार से हम लोग फार्मूला यूज करेंगे, यानी कि इस ये भी 2 पाई, इसमें इसका लगाएगा तो 2 पाई आर एच, यहाँ भी 2 पाई आर स्क्वायर होगा ना, तो 2 पाई आर स्क्वायर ये वाला, 2 पाई आर एच ये वाला, इसमें भी आर एच, इसमें भी आर, यानी कि पाला कम तो तुम आर एच पता कर लो दोनों का, तभी कुछ गुंजाइश है। इसका सिर्फ आर चाहिए जो कि है मेरे पास,
है ना। इसका आर चाहिए वो तो यही होगा क्योंकि इसी पर रखा गया है। ये 7 तो ये भी कितने होगा 7 सेंटीमीटर होगा। यहाँ से दिखा देते हैं, है ना, ये 7 सेंटीमीटर होगा। समझ में आया, 7 सेंटीमीटर हो गया। अच्छा, ये हाइट ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक है 13 सेंटीमीटर। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना सेंटीमीटर है 14 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर है। कितना कहा है 14 कहा है, वो व्यास दिया हुआ है। समझ में आया। तो ये 13 सेंटीमीटर है और 13 में से 7 का कितने हुआ 6, यानी कि ये हाइट निकाल ली इस प्रकार से 6 सेंटीमीटर। कल को सवाल चेंज करना होगा तो यहाँ मांगा है पृष्ठ क्षेत्रफल, कल को मांग देगा आयतन। कुछ भी नहीं करना है, ये तो निकालना ही पड़ेगा। आयतन कहेगा तो पाई स्क्वायर एच, तो कंडीशन में इस बेलन का आर एच चाहिए। इसका भी आयतन कहेगा निकालने के लिए, तो बोलो कितना होता है बेलन का आयतन। हाँ बोलो कितना होता है, अभी तुरंत बोले नहीं बोले हैं? बताओ तुम बताओ बेलन का आयतन। पाई आर स्क्वायर, तब 2 पाई आर स्क्वायर। तब वृत्त का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होगा। तब प्रूफ करने का फायदा क्या है? 2 बेलन का गोला का आयतन नहीं होता है, याद है, पढ़ाई भी थे। एक बर्तन लिए थे, उसमें गोला को डाले थे, उससे कुछ पानी बाहर हुआ था, उसका जो आयतन निकला था गोला का त्रिज्या के घन का 4/3 पाई निकला था। यानी कि एक कंसेप्ट है 4/3 पाई आर क्यों निकला था। ये हो गया गोला का पूछे हैं। और गोला का आधा कर देंगे तो 2/3 पाई की और गोला का हो जाएगा। यही पढ़ाई थे नहीं था। ये आयतन है, सिंपल सी बात, आयतन है पक्का से क्यूब होगा। तो जब तक यहाँ क्यूब नहीं करेगा तब तक क्यूब नहीं आएगा, चाहे मीटर की हो, सेंटीमीटर की हो, किलोमीटर की हो, मतलब नहीं है। क्यूब देना पड़ेगा यहाँ पर। यदि एरिया होता तो स्क्वायर होता। अब इसका पूछा है, मान लो गोला का पूछेगा पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा, वो पृष्ठ 4 पाई आर 4 पाई ए स्क्वायर होगा। यानी कि स्क्वायर यहाँ वेरिएबल सिर्फ यही है, स्क्वायर में होगा तो स्क्वायर क्षेत्रफल है तो स्क्वायर यूनिट होगा। यूनिट से भी पता कर सकते हो, फार्मूला कंफ्यूजन नहीं, यूनिट से भी। नामा मत यूनिट पढ़ा ही नहीं होगा कुछ, वो तो हमको पता है। यूनिट एंड डायमेंशन 9th में बहुत डिटेल में पढ़ना है, वहाँ तो पढ़ा ही नहीं होगा, इसलिए दिक्कत हो रहा है। तो सूत्र सब में नहीं होता यूनिट डायमेंशन पढ़ने के बाद अच्छा से। सूत्र सब वैसे मतलब अपनों से निकाल सकते हो। अब यहाँ से ये काम कर दिए है ना, सारी चीज़ निकाल चुके हैं। तो यहाँ से देखो बेलन का, यहाँ से क्या होगा, बेलन की त्रिज्या बराबर अर्धगोले की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या बराबर अर्धगोले की त्रिज्या, ये 6 सेंटीमीटर लिखे हैं, बराबर 7 सेंटीमीटर। ये अलग बात है, समझ में आया। त्रिज्या मान लो आर मान लिया, दोनों की त्रिज्या क्या होगा सेम ही होगा, वो 7 सेंटीमीटर निकल गया। अब यहाँ से बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई h बराबर कितने होगा 6 सेंटीमीटर। अब अच्छा 6 सेंटीमीटर h का दिया। अब क्वेश्चन में क्या कहा था निकालने के लिए, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या नंबर क्वेश्चन था 2 नंबर। अच्छा बर्तन का आंतरिक, तो अब बर्तन का आंतरिक, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, तो आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना होगा। बेलन प्लस इसको क्या करेंगे हम लोग जोड़ देंगे। तो बेलन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस अर्धगोला का। देखो जब सवाल बनाने से नहीं होता है, कौन सा समझ ले एक बार, कैसे कैसे मतलब क्या पूछा और कौन कौन लेना है, ये जब समझ में आ गया तो 13.1 से 13.8 तक बन जाएगा। यदि ये समझ में नहीं आया तो छपवा वजन चलेगा। प्लस अर्धगोला का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल, है ना। बेलन का हमको बर्तन का निकालना है, दोनों को जोड़ देंगे। अभी ये गोला बेलन रखा था इसके ऊपर, कल को वो कह देगा अर्धगोला के ऊपर शंकु रखे हैं, ऐसा भी कह सकता है नहीं।
तो उसमें भी थोड़ा कुछ करना है, यही कंटेंट यूज करना है ना। शंकु का देखा रख दिए हैं, कौन रख दिए हैं, तो वहाँ पर भी वही करना है। शंकु रखता तो उसका भी एल निकालते, स्लैंट हाइट निकालते, रेडियस निकालते, हाइट निकालते और काम करते, जोड़ देते तो पूरा बर्तन का निकल जाता। इसी प्रकार बेवकूफ़ बनाएगा पूरा चैप्टर में। इसके ऊपर वो रख दिया, उसके ऊपर कभी बेलन के ऊपर गोला, कभी गोला के ऊपर बेलन, कभी शंकु उल्टा करके तिरछा करके, मतलब इसी प्रकार का प्रॉब्लम इसमें दिया है। यही है, यानी कि ये कॉम्बिनेशन है। 9th में क्या था, अलग अलग सब्जेक्ट था, बेलन है अलग, बेलन पढ़ना है, शंकु अलग है। यहाँ पर क्या सबको कनेक्ट कर दिया है, शेप में मिला करके पढ़ना है, ये चीज़ इसमें जानना है। तो यहाँ से बेलन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल बताओ, फार्मूला क्या लगाएंगे यहाँ पर? हाँ सर 2 पाई आर एच। पृष्ठ क्षेत्रफल बोला है ना 2 पाई आर एच, यस है ना, प्लस अर्धगोला का आंतरिक बला निकालना, अर्धगोला का तो गोला होता है 4 पाई ए स्क्वायर या आर स्क्वायर, जो भी कहो, त्रिज्या ए आर कुछ भी हो सकता है इस प्रकार से। तो अर्धगोला का निकालना है तो उसका क्या होगा, आधा होगा ना, तो 2 पाई आर ए स्क्वायर कर दो, आर माने हो इसीलिए। सही है गलत है ये? खोखला था अर्धगोला, कैसा था, सही है। खोखला था ना, और उसके ऊपर खोखला रखा गया। तो यही मान लो हाथ अर्धगोला ऐसे पैक है, तो अंदर वाला निकल गया, इसका तो नहीं निकलेगा प्रॉब्लम। ऊपर में सतह में कुछ रखा हुआ नहीं, वो तो खोखला ही है, तो ऊपर वाला निकलेगा नहीं। और उसके ऊपर ऐसे क्या रखा है, बेलन, बेलन भी खोखला है, तो अंदर वाला का रेडियस आर है, तो हाइट एच है, तो ये निकाल लिए हम लोग। तो यहाँ से 2 पाई आर कॉमन आ जाएगा, 2 पाई आर कॉमन आ गया, तो आर प्लस एच प्लस आर हो गया। 2 गुना 22/7 और त्रिज्या कितने है बताओ, 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गया। हाइट कितना है 6 इसका, सेंटीमीटर, हाइट है 6 सेंटीमीटर और रेडियस 7 सेंटीमीटर। देखो यहाँ 7 यहाँ से कैंसिल हो गया, 22 दूना 44, 7 6 13, गुना कर लेते हम लोग, यस सर, है ना। 13 गुना 44, 13 चौके 52, 2 5 2 7 5, 572। मिला लो आंसर, देखो मिला, इतना स्क्वायर आंसर बराबर। फिर लास्ट में लिख देना, इसीलिए अभिष्ट बर्तन का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर, इसीलिए बर्तन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर बर्तन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर, ये लिख दिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 भी कुछ इसी प्रकार से डिस्कस करना है। ये कह रहा है एक कोई खिलौना है, त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। ये खिलौना है, त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। फिर से पढ़ो, एक खिलौना, यही बेवकूफ करेगा पूरा चैप्टर में, 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु का आकार का एक खिलौना है। 3.5 उसका दिखने में कैसा है, शंकु जैसा दिखता है, और उसका रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। खिलौना है, 3.5 सेंटीमीटर रेडियस है, उसको क्या किए, जितना त्रिज्या था उस शंकु का, उसी त्रिज्या के एक अर्धगोला आप जाकर के पटक दिए, जैसे अभी पढ़ाई थी, इसको बनाएंगे नहीं हम। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर, यानी कि अर्धगोला सहित पूरा शंकु का, अभी वही कहा है ना। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सर बन जाएगा ये लगता है ना, नहीं बनेगा सवाल ये, अभी नहीं बनेगा। 3 नंबर में देखो, तो एक शंकु बना लेते हैं हम लोग। एक शंकु ड्रॉ कर लिए, इस शंकु के ऊपर क्या किया गया है, जितना इसका त्रिज्या है उसी त्रिज्या के अर्धगोले पर जाकर के रख दिए हैं। तो ये क्या बना लिया, एक अर्धगोला। इस प्रकार से बना लो, ये शंकु, ये मतलब गोला, अर्धगोला का दिखना इस प्रकार से है। अब क्वेश्चन में कहा है, प्रश्न से कहा है शंकु का त्रिज्या, शंकु का त्रिज्या r बराबर 3.5 सेंटीमीटर, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, कि खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, खिलौने की
संपूर्ण ऊंचाई कितना सेंटीमीटर है? 15.5 सेंटीमीटर है ना। तो शंकु का त्रिज्या यहाँ से लेकर के यहाँ तक 3.5 सेंटीमीटर। तो ये भी कितने होगा? 3.5 ना। ये भी निकल गया, रेडियस ही होगा ना। जितना शंकु का उतने अर्धगोला का, क्योंकि सेम क्वेश्चन ने बोला है सेम त्रिज्या का, यानी कि जितना त्रिज्या इसका था उसी त्रिज्या के अर्धगोला पर उसको रख दिए। अच्छा, खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई मतलब यहाँ से लेकर करके यहाँ तक का ये वाला शीर्ष कुछ इस प्रकार से, ये 15.5 सेंटीमीटर क्वेश्चन में ही कहा है, लिखा है खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई। खिलौना पूरा हो गया। अच्छा यस सर, इसमें से 3 मीटर वही जो भी तभी बताए थे, यहाँ से यहाँ 15.5 है, 3.5 घर कितने बचेगा? 12 बचेगा। 12 बचेगा है 12 बच गया ना। तो ये हाइट निकल गया यहाँ से लेकर के यहाँ तक, है ना, 12 सेंटीमीटर। समझ में आया? 12 सेंटीमीटर निकल गया। क्वेश्चन में कहा है निकालने के लिए खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो संपूर्ण में शंकु भी आएगा और क्या आएगा इसमें? अर्धगोला आएगा। अब बताओ पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है शंकु का? कल पढ़ाए हैं, प्रूफ करके पढ़ा था। बताओ, तुम बोलो। याद किसको है? पाई एच इंटू आर स्क्वायर पाई आर एल एच यही पढ़ाए थे। आयतन सर नहीं पढ़ा है, कॉपी डेरा पर नहीं पढ़ते हो। हम बेवकूफ़े हैं, प्रूफ करके सूत्र हमको लिखना है जैसे दुनिया सब कर रहा है। प्रूफ करने का पहले फायदा क्या है? तुमको सूत्र याद होना चाहिए। यही नहीं किए थे? एक इस शंकु था, इस प्रकार से कौन था, यहाँ से काट करके ऐसे हटा दिए, तो ये एक किस प्रकार से बन चुका था? ये नहीं, ये ऐसे मतलब त्रिज्यखंड की तरह बन चुका था। त्रिज्यखंड को फिर छोटा छोटा पीस में काटे और फिर अल्टरनेट 1 2 को इस प्रकार अल्टरनेट सेट किए, तो पूरा 2 पाया वृत्त बन रहा था। शंकु के नीचा में 2 पायर बन रहा था, तो आधा आधा पार्ट को मतलब सेट किए 1 2 3 4 से, तो पाई आर उधर और तिरछी लंबाई एल, तो पाई आर एल। ई भी नहीं होता है याद, तो आयतन कैसे याद होगा? तो वो इसका हो गया पाई आर एल, यानी कि इसका निकालना पड़ेगा तो पाई आर एल निकालना पड़ेगा और इसका निकालना पड़ेगा फिर क्षेत्रफल। बताओ क्या होता है? अभी पढ़ा था इससे कुछ देर पहले। इसका पीठ क्षेत्रफल क्या होता है अर्धगोला का? तभी न बनेगा। यानी कि हमको इसका पाई आर एल में ऐड कर देंगे। क्या ऐड कर देंगे? 2 पाई आर स्क्वायर। यानी कि शंकु का आर तो पता है, एल नहीं पता, पता कर लेंगे हम लोग। इसका तो अर्धगोला का पता ही है। ऐसे सवाल सोचना पड़ेगा तुमको, तब आगे प्रोग्राम लिखते हैं। कैसे लिखा जाता है वो बाद में हम लोग करेंगे। यानी कि इसमें हमको पहले क्या है, शंकु का एल निकालना पड़ेगा। तो एल निकालना पड़ेगा, तो हाइट पता है, रेडियस ये पता है, यहाँ से यहाँ है ना। तो एक देखो यहाँ से राइट एंगल ट्रायंगल एल क्या होता है? एल क्या होता है यहाँ पर बताओ? एल कौन होगा? ये होगा एल कि ये होगा एल? ये हो कौन? कलम देख के बताओ, ठीक पॉइंट देना कि ऐसे कर दिया, बिंदु दे के बताओ। हमको नहीं समझ में आया। यहाँ तो ढेरी लाइन है। रखो, बैठो, सीधा होकर बैठो। ओ मान लिया हमने, ए मान लिया हमने, बी मान लिया हमने, सी मान लिया। तुम बताओ एल का नाम क्या है? एल का नाम लंबाई। तुम बताओ एल का नाम? लंबाई, तिरछी लंबाई सर। तिरछी होता है बहुत सारी स्लैंट ऊंचाई हाइट कहा जाता है, Yes, sir. तिरछी लंबाई कहा जाता है। समझ में आया? एल उसे कह दिया, हाइट को एच कहा। तो अब यहाँ से एक राइट एंगल ओ, इसको सी माना है हमने, ओ सी बी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का ऊंचाई पता है, आधार पता है, कर्ण निकलेगा। एल जब निकल गया तो यहाँ एल चल गया पता, तब तक कुछ है ही नहीं। ये जो कंसेप्ट बताए हैं पूरा सवाल में यही करना। पहला काम सवाल में क्या दिया है, दूसरा काम फिगर बनाओ, तीसरा काम क्या निकालना है, बगल में थोड़ा सा रफली फार्मूला लिख दो। उसमें देखो क्या पता है क्या नहीं पता है। इसमें इसका लिखा पाई आर एल हुआ, इसका लिखा 2 पाई आर स्क्वायर हुआ। आर पता था, कोई दिक्कत नहीं। एल नहीं है पता, इसका देखो आर पता है, यानी कि तो इसमें यानी कि ये तब निकलेगा जब एल चलेगा पता।
तो पहला काम क्या करना है, एल निकालना है। वो कैसे निकलेगा, तो पाइथागोरस थ्योरम से। थ्योरम से हाइट पता है, हाइट पता है, ये पता है। कभी क्वेश्चन में क्या करेगा, हाइट बार नहीं देगा, कुछ भी नहीं। ये क्लू दिया था 15.5 सेंटीमीटर, इसलिए ताकि तुम एल निकाल पाओ। इसलिए क्वेश्चन में 15.5 मान लो स्किप कर दिया, नया क्वेश्चन हमने बना दिया, और 15.5 हटा करके तब क्वेश्चन में एल पक्का देगा। वो 100% श्योर है, एल देगा ही, नहीं देगा सवाल नहीं सॉल्व होगा। एल दे देगा, आर दे देगा, हाइट देगा निकालने की। टोटल हाइट का जरूरत ही नहीं है। हाइट का जरूरत कब पड़ेगा, जब क्वेश्चन में कह देगा आयतन निकाले इस खिलौना का। अभी पूछा है पीठ क्षेत्रफल, कल को किसी सवाल में पूछ देगा खिलौना क्या निकालो, आयतन निकालो, तब तो एच तो निकालना 1/3 r² एच, तब एच निकालना पड़ेगा। यानी कुछ कंडीशन एल दिया तुमको एक कदम आगे काम करने के लिए। कंसेप्ट समझो, एक सवाल से कई सवाल ड्रॉ होगा, समझ में कैसे कैसे मतलब होगा ये चीज़ है। हाइट दिया था इसलिए ताकि तुम एक स्टेप करके मेहनत करके एल निकालो, सीधा मत निकालो क्वेश्चन में इस प्रकार से। यदि उसको आयतन निकालवाना होता ना तो हाइट नहीं देता ही, हम कह देते हैं ऐसा क्वेश्चन करेगा वो पक्का, तब एल देगा तुमको फंसाने के लिए, ताकि तुम एल और आर के हेल्प से यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा करके एच पता करो। ऐसे क्वेश्चन मतलब थोड़ा सा ट्विस्ट करता है। यानी कि अब पहला काम होगा मेरा एल निकालना। तो इन ट्रायंगल ओ सी बी में, पहले लिख दिए त्रिभुज ओ सी बी में, तो ओ बी स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर ओ सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर। ओ बी को क्या माने हो, एल, एल स्क्वायर। ओ सी देखो कितने है, रेडियस है ना 3.5 सेंटीमीटर है, तो 3.5 का स्क्वायर। सी बी बताओ, सी बी 12 है, तो 12 का स्क्वायर। 3.5 का स्क्वायर कितने होता है पता है, गुना कर देंगे। 3.5 है तो उसको कर दो 35 का स्क्वायर। 3.5 है ना जी, इसको करो 3.5 3.5, पॉइंट उड़ा 100, और फिर दे देंगे भाग। अब करो 35 गुना 35, 5 25 के पाँचल 2, 5 25 पाँचल 2, 5 5 16 17, 5 5 16 17 हुआ ना। अब 5 3 15 के, 5 3 15 के पाँचल 1, और 3 3 9 1 10, 5 के 5 7 2 चल 1, 7 2 चल 1 2, 1200 कितने निकला 25, 100 से भाग देगा तो 12.25 रहने दो वैसे उसको। तो 1225 अब बटे 100 अब बराबर 144 निकला। नेक्स्ट पेज ला जाओ। सर इसे सॉल्व कर दीजिए। नहीं होगा ना, खचपच हो जाएगा। अरे सवाल तो लंबा खिचड़ी बजा दे सर है, समझी नहीं रखो चैप्टर उसको समझे वाला छै। हम समझे हम की कहै छी, तब तो खिचड़ी बजा है ना। एके गो में खिचड़ी नहीं बनता। अब देखो, तो यहाँ से एल स्क्वायर बराबर निकल गया, सब बात लिख देते हैं, ठीक रहता है बाद में तुमको अथी करने में। वहाँ सर पे जो मिलाने में ठीक है रहेगा। चैप्टर 22 कर के रबर में घुसा के पिन में एनसीईआरटी में 10th है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से एल स्क्वायर बराबर यहाँ से निकल गया 1225, एक बार लिख देते हैं 1225 बटे 100 और प्लस यही है गुना भाग अलेवल है कुछ से कुछ। एलसीएम ले लो 100 इसका, काहे लेगा एलसीएम, हटाओ ना, भाग दो 12.25 प्लस 100, वैसे भी इसका वर्गमूल निकलेगा ही नहीं, तो एलसीएम लेकर फायदा किया, समझ में आया। गुना भाग तुम बाद में करना। तो चलो इसको 0.25 4 2 6 4 1 5 165, इसीलिए एल बराबर बोलो 156.25 का रूट, हमको लगता है इतना निकल जाएगा सर। सेंटीमीटर। ये स्लैंट हाइट निकल गया, ये क्या निकल गया, तिरछी ऊंचा। अब चलो, अब क्वेश्चन में क्या कहा है, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, 3 नंबर सवाल था ना। तो अब खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, दोनों को जोड़ दी, अर्धगोला प्लस शंकु। संपूर्ण पृष्ठीय बोला है, इसमें ये चर्चा नहीं किया है खोखला तोखला है कि नहीं है। तो सिंपल से जो फॉर्मूला शुरू में उसको हम लोग लेकर के आगे बढ़ जाएंगे, समझ में आया। तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल पार एल, इसका इधर से 2 पाई आर स्क्वायर जो हम लोग किए थे, है ना। तो क्या होगा,
शंकु का, ये बात लिखना जरूरी, डायरेक्ट फॉर्मूला मत यूज करो। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस उसके बाद अर्धगोला का, हेमीस्फीयर, अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु प्लस अर्धगोला दोनों का पृष्ठफल जोड़ देंगे। तो अब शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है, पाई आर एल, यही होता है ना। अर्धगोला का पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर ओ है ना। तो पाई आर यहाँ से दोनों तरफ का कॉमन ले लिए, एल प्लस अब पाई आर कॉमन ले लिए तो 2r निकला ना। तो पाई का मान 22/7 और रेडियस क्वेश्चन में कहा था 3.5 सेंटीमीटर। एल निकला अभी हमको 156.25 निकला ना जी। अच्छा उसके बाद बताओ 2r का मान, ये गुना भाग पहाड़ बुझाता हमको। पॉइंट उड़ा 10 उड़ा 7 5 35, 5 दूना 10, 11 दूना 22 निकला ना। तो 156.25 प्लस 3.5 7 होगा। 7, समझ में आया। ये यही रहने दो, गुना भाग करना इसका, बरगमूल तरगमूल होकर कुछ हमको आएगा। लगता है निकल जाएगा। कैसे छोड़ा है वो देखो तो, कैसे छोड़ा है बुक में, आंसर देखो याद नहीं है रे। मिला देते हैं कौन सी याद करके हम तो यहीं तक छोड़ेंगे इसको। सर निकला है 214.5 सेंटीमीटर। 214 पॉइंट, अगर गुना कर दो मल्टीप्लाई करो तो कितना आता पेन है, देखियो ना रूट 156.25 वर्गमूल निकालो। और वर्गमूल देखो निकालता हूँ, निकाल। वर्गमूल निकालना होगा सिंपल तरीका है, 156.25 करना है ना, इसका निकालना। अब बटन क्या कर देना 100 यानी 10 बचेगा। हाँ इस प्रकार से कम ऐसा रूट 156 कहाँ चलेगा? ला इधर 1556 है ना, 1500 कितना है जी, 56 सर 11 गुना देते हैं पहले। ठीक है 1556 है 156 पहले- है। अरे अति 15 करके देखता ना 625 दिक्कत है ना। 1565 दे दे सर। अरे पेन ला ही नहीं रे, वो पेन ला नहीं दीजिए। निकालो वर्गमूल निकालो दीजिए तो बात है ना। सिस्टम का मंगाते हैं कैलकुलेटर, तो शांत रहो 14.5 सेंटीमीटर। निकलेगा सर हार्ड कैलकुलेटर है। रूट 156.25 यही है ना, निकला 12.5, यस सब चीज इसमें है। मेरा भी सही है। ला इधर गर्दा कैलकुलेटर से दाम भी है ना 1200 टका का दाम हम उसका। देखे थे जब सब पढ़ रहे थे ना, हम गए थे 11 इंटू 12.5 प्लस 7 निकल गया, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। कुछ ने गुना भाग करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन देंगे, एक बार खींच देंगे उसका कितना निकलेगा वैल्यू, बराबर कैलकुलेशन का है ना। मोबाइल द्विघात वाला हो, x प्लस जो तुम युगपत समीकरण पढ़ा है, विलोपन पढ़ा है, 2 गो वेरिएबल है, 3 गो वेरिएबल रहेगा, वो कर देगा डायरेक्ट। देखो 3 वेरिएबल रहेगा ना, इक्वेशन में गए 3 वेरिएबल, ये 2 वेरिएबल वाला है, 3 वेरिएबल वाला है, x q ये वाला है, नहीं करना हमको है, ये वाला भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, समझ में आया। बहुत सारा फंक्शन सीख भी नहीं पाएगा, बहुत सारा जो फिजिक्स का कांस्टेंट का वैल्यू होता है सब चीज़ दिया हुआ है इसमें, मारेंगे तुरंत। इन चीज़ से बदलना है, देखो यहाँ क्या है, इस तरह इंच से सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से इंच, फीट से मीटर, फीट, यार्ड से मीटर, मीटर से यार्ड, माइल से किलोमीटर, किलोमीटर से माइल, सारा चीज़ है इस प्रकार से। इतना सेटअप में जैसे कन्वर्जन, जैसे हमको बदलना है मीटर बदलना है यार्ड में, समझ में आया। स्मॉल रख लेंगे मीटर यार्ड में। शिफ्ट देखो कैसे बदला जाता है, देखो यहाँ बता देते हैं, सीख लो। शिफ्ट मान लो माइल से बदलना है किलोमीटर में, या किलोमीटर से माइल में, हम तुम जानते हैं किलोमीटर, सीधा होकर बैठो, कहीं लिखा है माइल तो शिफ्ट 8, अब बदलना है किलोमीटर से माइल में, सीधे 08 किलोमीटर से माइल में। कितना किलोमीटर तुम्हारे पास है, 50 किलोमीटर है, कितना माइल होगा जी, 50 किलोमीटर है ना, माइल 50 किलोमीटर है। अच्छा 50 किलोमीटर होगा 31.0685 माइल, समझ में आया। हटाओ सर देखिए तो यही ना है रूटर होता है, लेकिन इससे भी हार्ड क्वालिटी है, ये हम डाउनलोड कर देंगे, तुम लोग कोनो कर लेते 10 हो। मिलियन प्लस वो करना है FX 991EX प्लस IS4 2000 का करना है, वर्जन है कैलकुलेटर का, है ना।
चलो हटाओ, अभी मत करो किसी से गुना भाग, समझ में आया? जैसे तुरंत कर लेते हो, प्रैक्टिस बनाओ इसको, समझ में आया? इंटर से मान लो वहाँ काम करते हैं तो गुना भाग नहीं करना पड़ता, सादा फार्मूले काम है, खाली छुच्छे फार्मूले हैं, तो वहाँ माथा गुना भाग नहीं करना पड़ता, फार्मूला दिमाग में है, बस तोड़ तार देते हैं पकड़ करके, वहाँ 2 जोड़ 2 और 3 जोड़ 2 3 नहीं करना होता है। हटाओ सब, मोबाइल बंद करो अभी। यहाँ देखो अब यहाँ से कितने होगा, 11 इंटू 7, 12 7 12 7 12 7 19 है ना। अब 195 से गुना करेगा 11 को, 195 195 5, ये हुआ 5, 9 5 14 के 4 9 चल 1, 9 1 10 11 9 चल 1 1 1 2, 214.5 200 2 1 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही निकल गया हमारा। हिल गेले के 1200 समझ, अब दाम बढ़ गया, 14 से कम सुनेगा वो, समझ में आया? वो 4 साल हो गया खरीदे हुए हमको, है ना। अब देखो यहाँ से ये हो गया ना। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर कितना होगा 4, जितना तुम्हारा लंबा गुना भाग लाओ, ये है ना, ये क्या था अभी देखो, नहीं करना है, 22/7 गुना 3.5 इंटू सर दाबो करे छे खटखट 156.25 है ना, प्लस 7 कितने निकला जी? अरे सर जी कल के 3 4 7 7 नचा दे छे, ठीक है ना, उसमें कुछ नहीं करना है, गुना भाग मेरा हाथ का काम है वो, मतलब 991 यस। अब चलो प्रॉब्लम नंबर 4 हम लोग यहाँ देखो। अब क्वेश्चन में क्या कहता है, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले, कितना सेंटीमीटर भुजा का आता है? एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, भुजा 7 सेंटीमीटर वाला एक घनाकार ब्लॉक है, यानी कि एक घन है जिसका भुजा कितना सेंटीमीटर है? 7 सेंटीमीटर। एक अर्धगोला रखा हुआ, अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें, है ना। भुजा 7 सेंटीमीटर वाला घनाकार ब्लॉक है, उसके ऊपर एक अर्धगोला रखा है, एक घन लेंगे 7 सेंटीमीटर वाला, उसके ऊपर एक अर्धगोला रखेंगे, अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? अधिकतम जितना घन का व्यास है उतना हो सकता है ना। इस प्रकार से जो एक ठोस घन बना, जो मतलब ठोस जो आकृति बना, उसका क्या निकालना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, समझ में आया? यस सर। पहले फिगर पहले ड्रॉ करते हैं, समझ में आया? किसी के पास बुक है जिसमें पेज पालन लगा हुआ है, वो लाओ तो। यही प्रॉब्लम है जो देख रहे हो अभी, यही सवाल है फिगर बनाया हुआ। जो बुक के ऊपर में देता है ना, थोड़ा सा सवाल में ट्विस्ट होता है, इसलिए देता है फिगर, समझ में आया? ये घन है ना, वहाँ जो भी का एक 5 सेंटीमीटर भुजा है, उसके ऊपर क्या रखा हुआ है जी? अर्धगोला रखा हुआ है। जैसे इस एगो हाइट एंड डिस्टेंस सवाल बनाए थे हम लोग, जो ट्विस्टिंग थोड़ा सा होता है समझने वाला, एक लोग सवाल चैप्टर में वो देता है, उसका फिगर बुक में अपना गवाही दे दिया तुमको। तो यहाँ से हम लोग एक बना लेते हैं, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले घनाकार ब्लॉक बनाते हैं। एक घनाकार ब्लॉक बनाओ 7 सेंटीमीटर वाला, घन है तो वो स्क्वायर से ही मिल करके बना होगा। आप देखो ये क्या बना लिए, ये घन बना लिए। अच्छा, इस घन के ऊपर क्या रखा हुआ है? अर्धगोला रखा हुआ है ना, अर्धगोला रखा हुआ है। लो फिगर दिखाते हैं फिर से एक बार, कैसे बनाना है फिगर। सेम इस प्रकार से फिगर बनाएगा ना तो थोड़ा सा रखने में दिक्कत होगा। ये इस प्रकार से फिगर देख लेते हैं। अच्छा ठीक है, फिगर तो सही है अपना, ये सिर्फ नहीं दिखाया है, ये सिर्फ, अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये घन हुआ, तुम घन को इस प्रकार से भी ड्रॉ कर सकते हो। किस प्रकार से ड्रॉ कर सकते हो देख लो, जो किताब की घन है ना तो वो भी ड्रॉ कर सकते हो। ये साइड से आगे बढ़ाना है, इस साइड से आगे बढ़ाना है, ऐसे मिला देंगे हम लोग। फिर इसको आगे बढ़ाना है, इसको मिला देना है, हो गया सर। ये भी घन है। ये तो तुमको दिखबे नहीं करेगा, ये तो मान लो साइड दिखेगा नहीं ना, ये साइड नहीं दिखता है,
यहाँ बनाए हो ना, एक्चुअली में है गलत, लेकिन सब सही है, कोई नहीं काटेगा। हम गलत बोलते हैं इंजीनियरिंग क्षेत्र में, इसीलिए गलत फिगर है, दिखता नहीं है, उसको डार्क डॉट करना होता है। तो यहाँ से डॉटेड मिलना चाहिए। तो जैसे यही है, इसको रखे हैं सामने में, वहाँ ड्राइंग में बताते हैं जो दिखता है ना, जो साइड्स उसको डार्क, जो नहीं दिखता है लेकिन है उसको डॉटेड दिखाया जाता है। इसका मतलब वो एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन हमको नहीं दिख रहा है, ये मतलब है इसका। तो इस प्रकार से एक्चुअल फिगर ये हुआ, वैसे बना देते हैं, सब चलता है। अच्छा, इसके ऊपर क्या रखा गया है? अर्धगोला रखा गया है। तो अर्धगोला रखा गया है, तो अर्धगोला इस प्रकार से अर्धगोला का डायमीटर होगा। और इसके ऊपर क्या रखा गया है? एक ऐसे मान लो, समझ सकते हो, अर्धगोला रखा गया है। फिगर है तो इसके ऊपर क्या रख दिया हमने? एक अर्धगोला एक रख दी। तो अर्धगोला का अधिकतम व्यास क्या होगा? जो घन का भुजा की लंबाई होगा, वही अर्धगोला क्या होगा? व्यास होगा, अधिकतम व्यास होगा, डायमीटर। ये चीज है। तो अब यहाँ से क्वेश्चन देख लेते हैं। घन की भुजा प्रश्न से, अरे बंद करो, पैसा लगे तो करा भी तो 25 मार भी तक घन की भुजा बराबर कितना सेंटीमीटर है? 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर है। घन की भुजा 7 सेंटीमीटर दे दिया है। भुजा 7 सेंटीमीटर वाले घनाकार ब्लॉक के ऊपर अर्धगोला रखा गया है। अर्धगोला का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? तो अर्धगोला का अधिकतम व्यास बराबर 7 सेंटीमीटर घन की एक भुजा बराबर घन की भुजा, घन की भुजा। अर्धगोला का अधिकतम व्यास बराबर घन की भुजा। तो कितने होगा ये बताओ? 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया? 7 सेंटीमीटर हो गया। अथी निकल गया। अब क्वेश्चन में कहता है निकालने के लिए इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो सिंपल है सर, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। घन प्लस क्या कर देगा? घन प्लस कर देंगे अर्धगोला का सर, अर्धगोला। सर इसका रेडियस नहीं बनेगा। अर्धगोला इसका रेडियस क्या होगा? 3.5 मीटर, 3 सेंटीमीटर। ये है 7 सेंटीमीटर थी, हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। यस सर। तो इसीलिए अर्धगोला का त्रिज्या R बराबर 3.5 सेंटीमीटर। लाओ नेक्स्ट पेज लगा हुआ है। नाउ सर अब लगाओ नेक्स्ट पेज। इसको बना कर ही छोड़ेंगे सवाल को। खोल दे इसको यार, हटता ही कर दे सर, 0 हल लाओ, टाइम बर्बाद नहीं करना है ना। अब अर्धगोला का त्रिज्या हम लोग निकाल लिया, 3.5 सेंटीमीटर निकल गया ना। अब क्वेश्चन में क्या कहा था निकालने के लिए? 4 नंबर प्रॉब्लम था ना। इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आप बोलेंगे अब क्या हुआ? पेज गलत लगल है। तो पहले पेज गिनी क्या लगे सर? पेज 4 करना होता है। पेज लगाने के लिए सीखो। चलो बंद करो, उधर रखो उसको। ठोस का इसीलिए तो गुना हुआ, जल्दी पढ़ाने का मन नहीं करता है। कोई बात नहीं, सेमेस्टर वाला में टेंशन थोड़े है। अरे गुना कब बताओ कितना हुआ? ये लाग जाए सर, मन पोथिया सब चीज। हाँ, तो अब ये सब करके छोड़ दिए ऐसे। ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर। नहीं लो तुम लोग अभी, नहीं लगा वो नहीं भूल कर भी कोई गुना भाग कभी मत करना, डेरा पर भी कैलकुलेटर से। समझ में आया? हमको तो आदत है, बिना इसके कमेंट होगा। अभी पढ़ेंगे, हिसाब पढ़ेंगे, आगे में रखे रहेगा, ये मारेंगे लिखेंगे, ऐसा सब चीज़ अलग है। एग्जाम में भी ऑब्जेक्टिव वाला में है, मैथ्स लिखने जाएंगे ना SSD का, तो वहाँ लेकर भी जाएंगे एक कटर को। ऑब्जेक्टिव में काहे नहीं है सर? ऑब्जेक्टिव में नहीं देता है, गेट में है, SSC JEE में नहीं है। गेट में अलग है कैलकुलेटर, लेके जा सकते हो। सिर्फ इंजीनियरिंग क्षेत्र में, नॉन टेक वाला को नहीं। इसमें भी 2 एग्जाम होता है। ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, तो मैथ्स लिखवाता है। ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बाहर नहीं जान के बाहर को रिलीज करके रखो राहुल, प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय 3.5 से कल क्या बजे तक पढ़ाएंगे? 3.5 8 9 4
हैं 9 बजे हाँ 9 बजे तक थोड़े 6 सवा 6 चलेगा ही इसी प्रकार से गाड़ी। हम तो कहते सर 8 बजे तक कर ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हाँ घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक चीज समझने वाली बात है, समझो यही समझने वाली बात है। मान लो यही घन है, आधा दूर से काट कटा दिया, इसके ऊपर ऐसे करके रखा गया एक अर्धगोला। घन का जो लिखा पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है फार्मूला? घन का 6 स्क्वायर 6 स्क्वायर, यस सर 6 को फलक है तो एगो के स्क्वायर तो 6 को 6 स्क्वायर। अब घन का लिखा 6 स्क्वायर, ये पृष्ठ भी आया, ये भी आया, ये भी आया, ये भी, इधर वाला भी और इधर वाला भी, सब पृष्ठ आ चुका है ना। यस सर। अब फिर किसका लिख रहे हो? अर्धगोला का। अर्धगोला का लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो? 2 पाई स्क्वायर। कौन क्षेत्रफल निकाल रहा है? मतलब क्या ये वाला चीज आ रहा है? हाँ सर एकदम आ रहा है। इतना दूर का दूर पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब बाहर वाला हुआ। पृष्ठ मतलब क्या होता है? बाहर वाला। तो घन का लिया तो ये भी 6 पृष्ठ आ गया, ऊपर से रखा हुआ है अर्धगोला। ऊपर से क्या रखा हुआ है जी? अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोला कितना जगह छेकेगा? घन का एक पृष्ठ पूरा ऊपर वाला छेकेगा जगह उतना ना। यस सर। तो घन का अर्धगोला छेक रहा है, यानी कि मान लो यही घन सपोज दैट है, ऐसे रखा हुआ अर्धगोला, 6 पृष्ठ ये हो आ गया, एक पृष्ठ नहीं आएगा। समझो यही समझने वाला ट्विस्टिंग पॉइंट है। एक पृष्ठ इसमें काहे? तो ऊपर ऊपर सब पृष्ठ लेगा तो 5 गो ना घन का, एगो ई 1 2 3 4 5 ई नहीं आएगा। इसके बदला में ये पूरा ऊपर ऊपर क्या आएगा? पिछला का ऊपर ऊपर क्या आएगा? ऊपर ऊपर गोला आएगा, सबको टच करेगा आएगा ना। तो घन का इस फलक का क्या करना पड़ेगा? क्षेत्रफल घटाना पड़ेगा। वो कितना है? ये अर्धगोला है ना, ये जितना जगह छेकता है उतना ही ना, अर्धगोला जितना जगह छेकेगा उतना ही घटाएंगे ना। उतना क्या करना पड़ेगा जी? घटाएंगे। तो जितना अर्धगोला से एक बन रहा है त्रिज्या, तो जितना होगा उस त्रिज्या का वृत्त का क्षेत्रफल क्या करेंगे हम लोग? घटा। यही समझना था सवाल में। जैसे यहाँ पर रखे अर्धगोला को, तो ये अर्धगोला जितना जगह छकेगा ना, उसके क्षेत्रफल बराबर क्या करना पड़ेगा? घटा देंगे हम लोग। तो यही समझने वाला था फैक्ट्स, इसीलिए ट्विस्टिंग सवाल में बोले थे। तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का किए, अर्धगोला का किए, और माइनस अर्धगोला के चारों किनारा नहीं, अर्धगोला माइनस के अर्धगोला के वृत्तीय सतह का क्षेत्रफल माइनस अर्धगोला के वृत्तीय सतह का क्षेत्रफल। क्या किए? घटा दिए। समझ में आया? तो घन का बोलो क्या होता है? पृष्ठ क्षेत्रफल 6 गुना भुजा स्क्वायर है 6 गुना भुजा स्क्वायर 6a स्क्वायर प्लस 2 पाई स्क्वायर। अर्धगोला का यहाँ घन का किए 6a स्क्वायर, अर्धगोला का बता तुम क्या होता है? अर्धगोला का तुम बोलो। अर्धगोला पृष्ठ बोलो ने जो आ रहा है बोलो ने, मुंह का थी बोलना तुरंत। बोले सर बोलो। 3 पाई स्क्वायर होगा। अति यदि खोखला है तब 2 पाई। यहाँ क्वेश्चन क्या लिखा है तुमको पता नहीं है? क्या? तुम कभी तो सुन रहा है, ऐसा थोड़े है नहीं था। बताओ क्या होगा? तो बोले सर हम जो पूछे उसका जवाब दो, बाकी का जवाब नहीं, हद से ज्यादा नहीं बोलना 3 है। पाई स्क्वायर। तुम बताओ। सर 3 पाई 2 पाई का स्क्वायर सही बोला है। हे अर्धगोला से 2 पाई स्क्वायर होबे करता है। तू क्या न बोलली? हमरा पता रहे, हमरा सर कि हमने मटरा कह रहल छी तखन से बोल 2 पाई स्क्वायर निकाले रहे हुआ ना। अब वृत्त का घटा देगा पाई स्क्वायर। गोला का 4a स्क्वायर या 4r स्क्वायर, अर्धगोला आधा होगा 2 पाई स्क्वायर। निकाले रे धीरे धीरे। 6a स्क्वायर और माइनस क्या होगा? पाई स्क्वायर। ठीक है ना। 6 घन का भुजा कितने सेंटीमीटर दिया है? 7 सेंटीमीटर। तो 7 गुना 7 ये पाई लिखे हो ना, तो 22/7 r का मान। अच्छा एक चीज ध्यान देने वाली बात है, घन की भुजा कितने है? 7 है ना जी। सर तो इसका अर्धगोला का व्यास इतना होगा, अर्धगोला का त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर। 3.5 सेंटीमीटर। तो 3.5 गुना 3.5, क्या हम सही बनाए हैं? हाँ सर। 10 10 7 5 35 और 5 दूना 10, 11 दूना 22, 7 तो 7 49 49 गुना 6 9 6 के 54 के
4 है, 6 2 के 4 चल 5 चल बचल 5 6 चौके 24 5 29 295  94 हाँ ठीक है 294 बटा माइनस अब देखो 11 गुना 35 हाँ, तो 35 और 35 5 5 3 8 385 अब यानी बटे 10 38.5 38 दशमलव कितने होगा 5 10 में से 5 गया 10 में से 5 गया पाँच बचल है। 5 13 में से 8 गया 13 में से 8 के लिए कितने होते हैं? 8 8 5 13 नहीं 5 होता 8 5 13 जी सर। 8 में से 3 गया 8 में से 3 का सर 5 हुआ 5 हुआ और 2 रह गया वैसे देखो यह इतना हाँ सर देखते क्या नाम है आंसर के मालिक 4 नंबर आंसर के मालिक सर आपको राजा बनाया गया है आंसर को कितना है 332.5 सेंटीमीटर गुना भाग कहीं गलती सर किया जब होगा। इस कैलकुलेशन आपका कहाँ हीरा वाला निकालिए ना तुरंत मारेंगे समझ में आया निकाल कने गले देखो वो ना कने गले वो छवे के लिए ये समझा कि नहीं समझा समझ गया सर सर आंसर करा गलत है तो डाइन सर का कैलकुलेटर हाई क्वालिटी है सर के क्वालिटी डाइन तोरास के तो कब वो कोस लिखा रहता तो लिखा दे 10 त्रिज्या के नहीं 7 सर मीटर लेकिन कैलकुलेटर देख लिए ना हमारा तो अथिए छूट सर 1 सेकंड रुको ना ये तो सर जेबी में लेके जाते हैं हम बुझलिए कि वो बड़का वाला छी 255.5 ही आएगा सर त्रिज्या 7 सेंटीमीटर सर एक बार 3 पार अरे, कर लीजिए तो 3 पाई स्क्वायर काहे होगा अर्ध गोला खोखला बोला है सर क्वेश्चन हम लोग फिर से देख लेते हैं कहीं मिस्टेक सर सर यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 पाई आर लिखे है ना अरे पाई होगा तो यहाँ पे फिर 2 पाई ओ यहाँ प्लस करेगा ना यस सर 2 पाई स्क्वायर में से एक हो गया तो प्लस होगा ना तो गुना भाग ध्यान देना पड़ेगा इलाका है समझ में आया यहाँ यहाँ सिर्फ आप जोड़ देंगे हो गया तो 0.5 आंसर देखो गुना भाग देखना पड़ेगा निकल गलो आंसर 0.5 8 4 8 4 1 2 1 सर इसको 9 याद 1 रख 10 10 3 13 3 चल 1 2 कान 2 1 3 332 भाग इतना ही है रख लिया है। जी सर बोल रहा है इतना ही सेंटीमीटर स्क्वायर तो यही निकला इसीलिए ला इधर ये हट जाएगा तो हमको फिर दिक्कत हो जाएगा बाद में आखिर पॉइंट डाटा कहाँ से उतना लाएंगे हम है सर ना जी के 1200 टका का नुकसान है इसीलिए ठोस का ठोस पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना टाइम हुआ है देखो तो टाइम हो ये 48 सर जी पूरा हो चुका है ना इस सर पेज भरे दीजिए ना ये हो गया इतना सेंटीमीटर नहीं, स्क्वायर थोड़ा क्या हो कहाँ गया पेज से बेसी आंसर हो गया समझ में आ गया ना सर 6 नंबर का ट्राई मार आगा बना के मैं सर 6 नंबर का छह हिंट नंबर दे बना दीजिए हिंट दे निश्चित दीजिए आंसर बना थोड़ा हैंड 6 नंबर में क्या करना एक घन है उसमें से एक अर्धगोला काट लिया गया है यस सर उसका कत्ता क्षेत्रफल निकालिए तो घन का कर देना और प्लस अर्धगोला कर देना और माइनस घटा देना उसमें भी ठीक है सर जी कर का ना दिखा देंगे कर कराना कल फिगर क्लास में दिखा देंगे समझ में आया इतना